नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के लिए आप बिल्कुल आतुर हो जाएंगे। आप बने रहिएगा आपकी खबर के इस कहानी के साथ ताकि आपको बहुत सी जानकारियां देनी है। हम एक ऐसी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है इतिहास के 6 स्वर्णिम प्रश्न। जी हाँ, इस पुस्तक की पूरी विवेचना हम अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। जी हाँ, आपको ध्यान होगा कि इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो एक व्यक्ति के नाम पर बढ़ जाता है। पूरे राजनीतिक क्षेत्र में भूचाल सा आ जाता है और जब भारत की राजनीति के विषय में हम चर्चा करते हैं तो एक नाम ऐसा है जिसके नाम आते ही पूरे भारत की राजनीति दो भागों में बढ़ती है। जी हाँ, एक भाग वो होती है जो उस व्यक्तित्व को राष्ट्रवादी कहती है, देशभक्त कहती है, हिंदुनिस्ट कहती है। वहीं दूसरी तरफ एक वह लॉबी होती है जो भारत की राजनीति में जो उसका विरोध करती है। बात यह आती है, कुछ लोग उसे अंग्रेजों का पिट्ठू भी कहते हैं, अंग्रेजों का गुलाम भी कहते हैं, अंग्रेजों का गुप्तचर कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो अंग्रेजों का गुप्तचर होता तो काला पानी क्यों जाता? अगर वो अंग्रेजों का गुप्तचर होता तो उसके भाई काला पानी क्यों जाते? इतने दिनों तक अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने वाले उस वीर सावरकर की हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, वीर सावरकर जिनके नाम से पूरे भारत में आज भी विमर्श के लिए एक बहुत बड़ा मैदान खाली पड़ा है। गाहे बगाहे हम देखते हैं कि भारत के विपक्ष के नेता खासतौर राहुल गांधी वीर सावरकर को अपमानित करते रहते हैं और वह भी तब करते हैं जब उन्हीं की दादी ने वीर सावरकर के नाम पर एक डाक टिकट तक जारी किया था। जी हाँ, भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। वीर सावरकर एक इतिहासकार भी थे। वीर सावरकर हिंदू मूवमेंट को चलाने वाले भी थे। वीर सावरकर अंग्रेजों के प्रति बड़ा ही व्यापक विद्रोह तैयार करते थे और वीर सावरकर बहुत ही तेज तर्रार भारतीय माने जाते थे जिन्होंने अंग्रेजों के कई दावों को फेल कर दिया था। जी हाँ, उन्हें वीर सावरकर ने इतिहास के पन्नों में जाकर के भारत के 6 स्वर्णिम इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी। हम अपने इस कार्यक्रम में उनकी इस पुस्तक को क्रमशः आपको पूरी विवेचना करेंगे और बताएंगे कि ऐसे महान व्यक्तित्व ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। अक्सर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होती है कि वीर सावरकर जो है वह ऐसे थे वैसे थे और तरह तरह के अफवाहें उड़ाई जाती हैं और मूल बातों से ध्यान भटकाया जाता है। जी हाँ, अब आते हैं इतिहास के 6 स्वर्णिम प्रश्न जो कि विनायक दामोदर सावरकर ने स्वयं लिखा था। उसके प्रथम भाग की आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रस्तावना में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारत में ऐसे इतिहासकारों की कमी है जो इतिहास को मर्मज्ञता के साथ, यथार्थ के साथ और इतिहास को निष्पक्षता के साथ लिखने की मादा लोगों में नहीं थी। शायद यही कारण था कि वीर सावरकर ने इतिहास के 6 स्वर्णिम प्रश्न में इस बात को विवेचना करी और भारत के इतिहास और हिंदुत्व के इतिहास पर भी चर्चा और प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि भारत का इतिहास लिखने की जो निष्पक्ष लिखने का काम उन्होंने करा है, इसमें ऐसा उनका दावा है। आपकी खबर ऐसा कोई दावा नहीं करती है, उन्हीं की पुस्तक का सिर्फ विश्लेषण करती है। उसमें सीधे अगर हम बात करेंगे प्रथम अध्याय की तो प्रथम अध्याय में हम 3 चीजों की चर्चा करेंगे। पहले इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं जो वीर सावरकर जी ने लिखा है। दूसरा, हम इस पृष्ठभूमि के साथ ही उन्होंने द्विमुखी संघर्ष की चर्चा करी है। तीसरा, ईसाइयों के आक्रमण की भी चर्चा करेंगे। बाकी आगे हम एक एक विषय पर रखते हैं। प्रस्तावना में वो लिखते हैं कि भारत के इतिहास को वीर सावरकर ने 2 भागों में बांटा। पहला भाग उन्होंने प्राचीन कहा और दूसरा भाग उन्होंने आधुनिक कहा। प्राचीन भाग वीर सावरकर के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने पहली शताब्दी से लेकर के और 700वीं ईस्वी तक उन्होंने इसको प्राचीन भाग भारत का माना, जिसमें ऋषियों की परंपरा रही, शंकराचार्य रहे, रामानुजाचार्य रहे, ऐसे बड़े लोगों की चर्चा है। वहीं पर उन्होंने 700 ईस्वी की चर्चा करी और ये कहा कि 700 ईस्वी के बाद जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास जो है वो बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा भीभत्स है, बड़े ही अत्याचारों और बड़े ही जुल्मों को सहा है, बड़े ही आक्रमण सहे हैं भारत। इसके अब आगे चलते हैं जब उन्होंने द्विमुखी संघर्ष की चर्चा करी।
जी हाँ, द्विमुखी संघर्ष की चर्चा करते हुए वीर सावरकर अपनी इस पुस्तक में कहते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भारत में यूं तो यमन और शक मुस्लिमों से पहले आए और मुस्लिम आक्रांताओं से पहले आने के बाद उन्होंने भारत पर राज सत्ता स्थापित करने का ही उनका स्वप्न था। इसके अलावा भारत के सुदृढ़ और सुसंस्कृत जो धार्मिक ढांचा था, जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, उस पर आक्रमण करना उनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि एशिया महाद्वीप के कास्ट मुस्लिम देशों से जो लोग निकले तरह अलग अलग देशों से, उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत के जो धार्मिक ढांचा था, भारत की जो सांस्कृतिक प्रवाह था, भारत का जो सांस्कृतिक उद्भव था, उसको ध्वस्त करना ही उनकी पहली महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने तय कर लिया था कि भारत के अंदर हम भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व को समाप्त करेंगे, इसलिए वो लगातार आक्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य पूर्व के जो आक्रमणकारी थे शक और यमन, उनकी तरह राज्य सत्ता नहीं था। राज सत्ता से बढ़ करके उनका पूरा उद्देश्य भारत के हिंदुत्व के ताने बाने को समाप्त करना था, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना था। और शायद इसीलिए मुसलमानों ने तलवारों के बल पर भारत में व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण करने का काम किया और राज सत्ता से इतर उनकी जो महत्वाकांक्षा धनक रही थी हिंदुत्व को ध्वस्त करने की, उस पर उन्होंने काम किया। अब हम बात करेंगे इसी प्रथम अध्याय के दूसरे पैरा की, जिसमें वो ईसाइयत की बात करते हैं। वीर सावरकर कहते हैं कि यूं तो पहली शताब्दी में ही साइबेरियन ईसाई भारत के मालाबार में प्रवेश कर गए थे, लेकिन वो इतने नुकसानदायक नहीं थे। भारत पर दूसरा आक्रमण होता है ईसाइयों का, जो 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों की चर्चा वो करते हैं। और वो कहते हैं सावन में अषाढ़ में दो दुबले पड़ गए, यानी अषाढ़ में दो दुबले का मतलब उनका यह था कि एक तरफ मुस्लिम आक्रांता भारत की सांस्कृतिक ताने बाने का तहस नहस करने पर लगे थे, वहीं दूसरी तरफ जब अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया, या यूं कहें पुर्त के रूप में, डच के रूप में ईसाइयों ने प्रवेश किया, तो उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए, धार्मिक ढांचे को तोड़ने के लिए वही सारे हथकंडे अपनाए जो इस्लामिक आक्रांताओं ने अपनाए। फिलहाल वो कहते हैं कि इसकी विस्तृत चर्चा हम अभी और आगे करेंगे, यानी आगे के इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ के जो अन्य भाग हैं उन भागों में करेंगे। और वह ये भी कहते हैं कि इस पूरे इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ पर हम हिंदू और मुसलमान के संघर्षों की चर्चा करना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस पुस्तक का उद्देश्य निर्भीक विवेक से यथार्थ, मार्मिक और निरपेक्ष इतिहास का विवेचना करना है, और भारत के हिंदुत्व के लिए या राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए यह अति आवश्यक है। जी हाँ, बने रहिए आपकी खबर के साथ। अभी ये पुस्तक की विवेचना बाकी है। हम बार बार आपके सामने लगातार आते रहेंगे और इस पुस्तक की पूरी विवेचना करते रहेंगे। बने रहिए आपकी खबर के साथ। और इस विवेचना जो विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है, इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मैं शिव द्विवेदी, आपकी खबर।